इस कहानी की शुरुआत में एक ग्रह को दिखाया जाता है जहाँ के लोगों को सोवरेन कहा जाता है। इनकी लीडर का नाम होता है आयशा। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम को एबिलिस, जो कि एक मॉन्स्टर है, उससे उन बैटरियों की सुरक्षा के लिए बुलाती है और जब वो मॉन्स्टर हमला करता है तो ये सब उसका खात्मा कर देते हैं। इसके बाद ये आयशा के पास जाते हैं जो कि इनके काम के बदले इनकी बहन गमोरा को लौटा देती है। आयशा बताती है कि ये यहाँ बैटरियाँ चुराने आई थी। अब जब ये सब यहाँ से निकल रहे होते हैं तो रॉकेट इस ग्रह की कुछ खास बैटरीज दिखाता है जो उसने चुरा ली होती है। आयशा को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने ड्रोन से उन पर हमला कर देती है, जिससे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का बचना नामुमकिन होता है। तभी वाइट स्पेसशिप में कोई आता है, सारे ड्रोन्स को एक साथ ख़त्म कर देता है। इनका स्पेसशिप एक अनजान ग्रह पर क्रैश हो जाता है। अब यहाँ पर वो स्पेसशिप भी लैंड करता है जो इन्हें बचाया था। उसमें एक सेलेस्ट्रियल जिसका नाम ईगो होता है और उसके साथ काम करने वाली एलियन मेंटिस के साथ बाहर आता है और वह पीटर को कहता है, इतने सालों बाद मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तभी पीटर उनसे पूछता है, तुम कौन हो? वो कहता है कि मेरा नाम ईगो है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। रात को वह पीटर को बताता है कि मैंने योंडू को तुम्हें धरती से लाने के लिए भेजा था, पर उसने तुम्हें चुरा लिया। अब तुम सब मेरे साथ मेरे प्लेनेट पे चलो। पर पीटर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। गमोरा कहती है कि हमें जाना चाहिए और अब पीटर, गमोरा, ड्रैक्स तीनों ईगो के साथ उसके ग्रह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि रॉकेट और ग्रूट यहीं पर रहकर स्पेसशिप को रिपेयर करेंगे, साथ ही नेबुला पर नज़र भी रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ योंडू के पास स्टोकर आता है जो कि एक हाई रैंक रेवेजर है, जो कि योंडू को लुटेरों की कम्युनिटी से निकाल देता है क्योंकि वह छोटे बच्चों की चोरी करता है। अब योंडू के पास आयशा आती है और उसे कहती है कि उसे किसी भी हालत में गार्डियन चाहिए, उनके बदले में तुम्हें अच्छी खासी कीमत दूंगी। योंडू उस प्लेनेट तक पहुंच जाता है जहां पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का स्पेसशिप क्रैश होता है। वह रॉकेट को पकड़ लेता है, लेकिन वह गार्डियंस को आयशा के हवाले नहीं करना चाहता। उनसे उन बैटरियों को हासिल कर अच्छी कीमत में बेचना चाहता है। इस बात से उसके कई साथी उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं, पीटर चाहे तुम्हें कितनी ही बार धोखा दे पर तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाते हो। वहीं नेबुला ग्रूट को कहती है, तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है, मैं उन्हें बचा सकती हूँ, बस तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा। ग्रूट उसकी बात मान जाता है। अगले ही पल नेबुला योंडू को घायल कर देती है और उसके लिeutenant को, जो कि योंडू के खिलाफ हो गया था, उसको अपने साथ मिला लेती है। ये सब योंडू, ग्रूट और रॉकेट को बंदी बना लेते हैं और बाकी सभी योंडू के वफादारों को शिप से बाहर मरने के लिए छोड़ देते हैं। नेबुला बताती है कि मेरे पिता गमोरा से बचपन में मेरी फ़ाइट करवाते थे और जब भी मैं हारती तो मेरे शरीर के पार्ट्स चेंज कर दिया करता था। मैं गमोरा से कभी नहीं जीती और थेनोस मुझे दर्द देता रहा। अब पहले मैं गमोरा को ख़त्म करना चाहती हूँ और उसके बाद थेनोस को। अब नेबुला यहाँ से ईगो ग्रह के लिए निकल जाती है जहाँ पीटर, गमोरा और ड्रैक्स है। रात में योंडू और रॉकेट के पास योंडू का एक वफादार आता है। वह योंडू को उसके सिर का वह हिस्सा देता है जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है और उसकी दिमाग की पावर से चलता है। इससे वह उस शिप में सबको मार देता है। उस शिप में एक ब्लास्ट करके यहाँ से निकल जाता है, पर मरने से पहले योंडू का लिeutenant आयशा तक उनकी लोकेशन भेज देता है और बताता है कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। और पीटर को दिखाया जाता है जहां उसके पिता ईगो उसे बताते हैं कि हम एक सेलेस्ट्रियल हैं और जब मैं इंसान के रूप में अर्थ पर गया तब मुझे तुम्हारी मोम से प्यार हो गया था। तुम आधे सेलेस्ट्रियल और आधे इंसान हो। वह पीटर को उसकी पावर्स भी सिखाते हैं और पीटर को बताते हैं कि वो चाहे तो अपना खुद का एक प्लेनेट भी क्रिएट कर सकता है। और अब इस प्लेनेट पे नेबुला भी पहुंच जाती है और अपने स्पेसशिप से गमोरा पे हमला करती है। गमोरा अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में चली जाती है जहां नेबुला का शिप क्रैश हो जाता है। गमोरा उसके जहाज़ की टूटी हुई गन से नेबुला पर हमला कर देती है। नेबुला शिप में फंस जाती है और इससे पहले कि शिप ब्लास्ट होता, गमोरा उसे वहां से निकाल लेती है। नेबुला एक बार फिर से गमोरा पर हमला करती है और उसे काबू कर उस पर खंजर से हमला करने ही वाली होती है
कि वह अपने आप को रोक लेती है। वो गमोरा को छोड़ देती है और उसे कहती है कि मैं जीत गई। तुम्हारी वजह से थेनोस ने मेरे शरीर का एक एक हिस्सा काट के निकाल दिया। तुम सिर्फ जीतना चाहती थी, जबकि मैं तुम्हारे अंदर अपनी बहन को ढूंढ रही थी। गमोरा को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी सौतेली बहन नेबुला के गुस्से और नफरत का कारण उसे अब समझ में आता है, जो कि अपनी जगह सही होता है। यहाँ पर एक कंकालों का एक बहुत बड़ा ढेर देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, इन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। दोनों ड्रेक्स के पास जाते हैं जहाँ ईगो की साथी मेंटिस भी होती है। मेंटिस उन्हें बताती है कि वो सभी कंकाल ईगो के बच्चे थे जिन्हें ईगो ने ही मारा है। वहीं में पीटर को दिखाया जाता है जहाँ उसके पिता उन्हें बताते हैं कि हमने करोड़ों सालों में कई ग्रह बनाए हैं। ब्रह्मांड का विस्तार ही मेरा मकसद है। मैं लाखों ग्रह पे गया, वहाँ संबंध बनाए और मेरे बच्चे होते थे तो उन्हें योंडू पकड़ के मेरे पास लाया करता था। पर किसी में भी शक्तियाँ नहीं थी, वो मेरे किसी काम के नहीं थे। पर तुम में वो सब मेरे जैसी सारी शक्तियाँ हैं और अब हम दोनों मिलकर इस ब्रह्मांड का विस्तार करेंगे। मैंने हजारों ग्रह पे एक खास तरह के पौधे का अंकुर छोड़ा है, जिनकी सहायता से हम सभी ग्रहों को अपने अनुकूल बदल देंगे। मुझे तुम्हारे मोम अच्छे से याद है। जब मैं तीसरी बार उनसे मिलने गया और मैंने उसके दिमाग में ट्यूमर डाला तो मेरे हाथ काँप रहे थे। यह सुनकर पीटर को गुस्सा आता है कि उसकी मोम के ब्रेन ट्यूमर का कारण उसके पिता थे। इसीलिए वो अपने गन से ईगो पर हमला कर देता है, पर उसे मारना इतना आसान नहीं था। वह बहुत शक्तिशाली है। तभी ईगो को गुस्सा आ जाता है और वह एक पावर पीटर के शरीर के बीच में से निकाल देता है और पीटर से कहता है कि अब मैं तुझे बैटरी की तरह इस्तेमाल करूँगा। और अब यहाँ से उस पौधे की जड़ें जिसका बीज उसने हर एक ग्रह पर लगाया था वह ग्रो होने लग जाता है और पूरे शहर में फैलने लगता है। और अब यहाँ योंडू और रॉकेट भी पहुँच गए होते हैं। योंडू अपने स्पेसशिप से ईगो को कुचल देता है। गमोरा पीटर को स्पेसशिप में ले आती है, पर पीटर जानता है कि ईगो अभी भी जिंदा है और वह हर एक ग्रह से जीवन खत्म करना चाहता है, इसीलिए उसे मारना होगा। इनके साथ ईगो के साथ काम करने वाली मेंटिस भी होती है। वह इन्हें बताती है कि अगर ईगो को मारना है तो नीचे गुफाओं में जो इसका दिमाग है हमें उसे ख़त्म करना होगा। अब पीटर और योंडू स्पेसशिप स्टार्ट करते हैं और तभी योंडू पीटर को बताता है कि उसने उसे ईगो को इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह बच्चों को मार देता है। अब वो सभी नीचे गुफाओं में पहुंच जाते हैं जहां ईगो का दिमाग सुरक्षा कवच के अंदर होता है। वो सभी मिलकर ईगो के दिमाग को अपनी स्पेसशिप के लेज़र लाइट से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं ताकि ईगो को ख़त्म किया जा सके। पर तभी यहाँ पर आयशा, जिनकी बैटरियाँ रॉकेट ने चुराई थी, उसके लोग उन पर हमला करने लग जाते हैं, जिससे इनका स्पेसशिप काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इस हमले से उनकी स्पेसशिप का पावर स्टेशन डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से अब वह लेज़र्स को नहीं चला सकते थे। अब रॉकेट उन बैटरीज़ को जो कि आयशा के ग्रह से वो चुरा के लाया था उसे बॉम्ब के साथ बांध देता है और ग्रूट को कहता है कि तुम्हें इसे ईगो के दिमाग के अंदर फिट करना होगा, क्योंकि ग्रूट ही उन सकड़े रास्तों पे जा सकता है। और अब ग्रूट उस बॉम्ब को उसके दिमाग में फिट करने के लिए उन रास्तों में चला जाता जो कि बहुत ज़्यादा सकड़े हैं। दूसरी तरफ योंडू नेबुला के शरीर से पावर यूज़ करके सारे ड्रोन्स को ख़त्म कर देता है, जिससे आयशा गुस्से से पागल हो जाती है। अब यहाँ पर ईगो भी आ जाता है, जिससे ईगो और पीटर के अंदर एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं ग्रूट को दिखाया जाता है जो कि ईगो के ब्रेन तक पहुंच गया था और अब ग्रूट बॉम्ब में टाइमर फिट करके वहां से निकल जाता है। सब के सब स्पेसशिप से प्लेनेट के बाहर निकल जाते हैं, पर योंडू यहीं पर रुक जाता है क्योंकि वह पीटर को बचाना चाहता है, क्योंकि वह उसे अपना बेटा मानता है। और वहीं पर ईगो के ब्रेन में एक ब्लास्ट होता है, जिससे ईगो एक रेत के ढेर की तरह बिखर जाता है, यानी कि अब उसका अंत हो चुका है। और अब पीटर को भी लगता है कि अब उसका अंत आ गया है, पर योंडू उसकी जान बचा लेता है और उसे स्पेस में उड़ाकर ले जाता है।
और अब जो उसके पास स्पेस सूट होता है वह उसे पीटर की बॉडी के अंदर लगा देता है। और मरने से पहले योंडू पीटर से कहता है कि तुम मेरे ही बेटे हो, क्योंकि योंडू ने ही पीटर को बचपन से पाला था। और अब योंडू की मृत्यु हो जाती है और अब सभी ब्रह्मांड के लुटेरे जिन्होंने उसे लुटेरों की बिरादरी से निकाल दिया था, वो सब मिलकर उसका सम्मान करते हैं। वहीं नेबुला भी गमोरा को छोड़कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वह थेनोस को मारकर अपना मकसद, अपना बदला पूरा करना चाहती है। गमोरा भी अब एक्सेप्ट कर लेती है कि वह पीटर से प्यार करती है। लास्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंडू का एरो, जो कि दिमाग से कंट्रोल होता है, वो उसके वफादार साथी जिसने रॉकेट और पीटर का साथ दिया था, वह उसके पास होता है। वो उसे कंट्रोल करना और उसका यूज़ करना सीख रहा होता है। वहीं हमें आयशा को दिखाया जाता है, जो कि एक आर्टिफिशियल योद्धा को, एक वॉरियर को बना रही होती है, जिसका नाम होता है एडम, ताकि वह गार्डियंस को ख़त्म कर सके। और इसी के साथ यह फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।